हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा मैं बता दूं, यूट्यूब के तरफ से आया था, यूट्यूब के तरफ से मैसेज आया था कि आप लोग का यहाँ पर बच्चे का नाम है यहाँ पर, तो हम लोग का नाम था, इसीलिए तो देखे होंगे कि वीडियो भी गया है, हमारे पापा का एक वीडियो गया है, तो उसमें देखे होंगे कि यूट्यूब वालों की तरफ मैसेज आया कि यहाँ पर नाम भी आपका चेंज करना पड़ेगा। तो नाम भी मेरे पापा ने चेंज कर दिया है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव फनी क्लासेस पर। तो आज से हमारा चैनल का नाम राजीव फनी क्लासेस है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन। ओके दोस्तों, सेंस ऑर्गन। तो अगर आपको सेंस ऑर्गन सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेंस ऑर्गन, तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में? ज्ञान तंत्रिका। ओके दोस्तों, ज्ञान तंत्रिका। तो सेंस तंत्र, देखिए सेंस ऑर्गन का मैंने यहाँ पर होते कितने, देखिए सेंस ऑर्गन होते कितने, तो 5 तरह के होते हैं। 5 सॉरी, देखिए सेंस ऑर्गन क्या होता है हिंदी? ज्ञान इंद्री। ज्ञान इंद्री। ओके दोस्तों, ज्ञान इंद्री। तो इसके कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4E का फिगर बनाया है, एक मैं बता दूंगा आपको बोल के। ओके दोस्तों, तो चलिए पहले ये हम सीख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, तो देखिए पहले सेंस ऑर्गन होते क्या है। सेंस ऑर्गन होते क्या हैं? We use our sense to be about our environment is called a sense organs. ओके दोस्तों, इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन। तो इसे ही कहते हैं सेंस ऑर्गन। अब चलिए, इसके कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। 5 काइंड्स ऑफ सेंस ऑर्गन। तो अब चलिए इनके देखते हैं कौन से क्या है। तो देखिए, ये क्या दिख रहा है? फर्स्ट में जो हमारा है, ये है दी आई यानी आंख। दी आई यानी आंख। ओके दोस्तों, आंख, हमारी आंख, आपके आंख। तो इसी के बारे में जानेंगे, आंख क्या होता है और उसमें होता क्या है। तो देखिए, ये मैंने आंख बनाया था। होता तो आंख ऐसा, लेकिन उसके अंदर वाले भाग को क्या क्या कहते हैं, ये आपको पता? अंदर वाले भाग को क्या क्या कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, पहले बता दूं, यहाँ देखिए, ये वाला भाग दिख रहा है आपको? ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन खींच के बताता हूँ। देखिए, ये वाला जो बीच वाला भाग है, ये यहाँ से, ये देखिए, ये लाइन गया है, ये वाला, ये ऐसे करके ये लाइन गया, ये वाला बीच में जो बचा है, ये वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा ये बना हुआ है, ये बीच वाला भाग, यहाँ पर देख लीजिए। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं, चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको। तो इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ओके दोस्तों, इसे कॉर्निया कहते हैं। तो देख लीजिए, मैं इधर अच्छा से लिख देता हूँ जरा, कॉर्निया। तो कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये आपको जो भाग दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग, ये, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया का हिंदी क्या होता है? कॉर्निया का हिंदी क्या होता है? चलिए सीखते हैं। तो देखिए, कॉर्निया का हिंदी क्या होता है दोस्तों? कॉर्निया का हिंदी होता है कनीनिका। ओके दोस्तों, कनीनिका होता है इसका हिंदी। क्या होता है इसका हिंदी? कनीनिका। इसका हिंदी होता है कनीनिका। चलिए, ये बीच वाला भाग, तो इसे ही कॉर्निया को हिंदी में कनीनिका कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, और इसमें पार्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। देख लीजिए जरा, इधर मिट गया, लिख दे, जरा बना देता हूँ। देखिए, ये ऐसा नहीं कि इसमें और है, बहुत पार्ट है, देख लीजिए। एक हो गया कॉर्निका, ये फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो देखिए, ये आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला भाग, ये इधर लाइन खींच के बताता हूँ। ये देखिए, ये वाला बीच वाला यहाँ पर भाग मैंने लाइन खींचा, ये वाला भाग। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे, ये देखिए यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला भाग यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
आइरिस। क्या कहते हैं दोस्तों? आइरिस, इसे कहते हैं आइरिस। तो आइरिस इसे कहते, तो आइरिस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? आपको पता है आइरिस का हिंदी? चलिए देखते हैं। आइरिस का हिंदी हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, आइरिस का हिंदी हो जाएगा आंख। लिख देता हूं जरा, आंख क्या होता है दोस्तों? आंख की पुतली। आंख की पुतली क्या होता है? आंख की पुतली। चलिए, जो आंख का पुतली होता है, देखिए ये वाला जो आपको ये दिख रहा है आंख का पुतली, आंख का ये आंख है तो इसका पुतली यहाँ पर है, उसे ही कहते हैं ये आइरिस। आइरिस इसे कहते हैं। ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ये आंख का ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भाग, इसे ही आंख की पुतली कहते हैं। चलिए, आइरिस पता चल गया। अब क्या है? अगला दिखते हैं। ये दो बता दिया, ओके। तो चलिए अब तीसरा देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बीच वाला भाग, ये देखिए, इधर मैं लाइन खींच के जरा बताता हूँ, देख लीजिए। ये दिख रहा है, ये बीच वाला भाग, ये ब्लू ब्लू कलर से किया हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लेंस कहते हैं, लेंस। चलिए, तो इसे कहते हैं लेंस, ओके। ये जो आपको ब्लू ब्लू टाइप से दिख रहा है, ये इतना बड़ा, इसे लेंस कहते हैं। आंख का यहाँ पर लेंस है जो, इसे लेंस कहते हैं। ये आंख का यहाँ पर, ये बीच में यहाँ पर ये दिख रहा है आपको काला जैसा, ये आंख में, तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं। तो इसमें लेंस लगा हुआ है। तो चलिए बता दूं, लेंस कहते हैं। तो लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? लेंस को हिंदी में कहते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, ये इधर लिख देता हूँ, ये लेंस हो गया, तो इसका इधर लाइन खींच के मैं बता रहा हूँ। तो लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए, लेंस को कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कांटेक्ट क्या कहते हैं? कांटेक्ट लेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? कांटेक्ट लेंस। चलिए, इसे कहते हैं कांटेक्ट लेंस। ये लेंस है तो इसे कांटेक्ट लेंस भी कह सकते हैं, जो आंख में लगता है, जो अंधा हो जाता है आदमी तो उसके यहाँ पर आंख में लगाया जाता है, वही होता है ये। तो यह भाग लेंस है, ओके। चलिए अब अगला देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें देखेंगे अगला, ये आपको दिख रहा है, ये आई जैसा बना हुआ है, तो अब इसी में है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये देखिए, ये वाला, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर में ऐसे 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 बना हुआ है, क्या है? ये एक लाइन 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 बना हुआ है ना यहाँ पर, ऊपर वाला भाग। तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? देखिए, हमारे आंख के ऊपर ये वाला भाग है। तो देखिए दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुपिल। क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं पुपिल। ये ऊपर वाला भाग है, इसे पुपिल ही कहते हैं। तो चलिए अब इसका हिंदी लिख देता हूँ। पुपिल का हिंदी हो जाएगा पुतली। क्या हो जाएगा? पुतली। ये हो जाएगा पुतली, ओके। तो ये ऊपर वाला जो भाग है आंख का, तो इसे कहते हैं पुतली। अब चलिए देखते हैं अगला इसमें कौन सा भाग है। तो दिख रहा है आपको ये बीच वाला दोस्तों, ये देखिए, ये बीच वाला, ये देखिए हमारे आंख में, ये देखिए हमारे आंख में जो ये बीच वाला काला जैसा है यहाँ पर, इसमें भी दिख रहा है ये। तो इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को क्या कहते हैं? देखिए, ये आपको ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, देख लीजिए। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, इसे कहते हैं इंग्लिश में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक यहाँ पर मैं एक से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आंख की। चलिए, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में रेटिना। क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिना। इसे कहते हैं इंग्लिश में रेटिना। चलिए, इसे क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में, ये बीच वाला भाग को, इसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? तो चलिए देखते हैं रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टिपल। क्या कहते हैं इसे? दृष्टिपल। रेटिना को हिंदी में दृष्टिपल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दृष्टिपल। चलिए, ये पता चल गया, रेटिना को हिंदी में दृष्टिपल कहते हैं। अब चलिए बताता हूँ अगला। अगला क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर अगला, देख लीजिए यहाँ पर अगला क्या होगा। सॉरी, इसे मैं बता रहा हूँ, इसे रेटिना नहीं कहते हैं, सॉरी गलती हो गई, इसे रेटिना नहीं कहते हैं। इसे ये बीच वाला भाग को क्या कहते हैं?
इस बीच वाले भाग को आइरिस कहते हैं। आइरिस देख लीजिए यहाँ, इसे भी आइरिस ही कहते हैं। ये यहाँ पर दिख रही थी आइरिस, आंख की पुतली, ये बीच वाला, तो इसे भी वही कहते हैं आइरिस। तो इसका भी वही हिंदी हो जाएगा आंख, गलती हो गई थी, आंख की पुतली। देख लीजिए यहाँ पर आंख की पुतली, क्या कहते हैं दोस्तों इसे, आंख की पुतली। चलिए समझ में आ गया, इसे कहते हैं, ये बीच वाला भाग, ये काला जैसा बीच वाला भाग है, तो इसे ही आंख की पुतली कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला इसमें भाग। तो ये देखिए, मैं ये आधा आइज इधर से मिटा देता हूँ। देख लीजिए ये आपको ये यहाँ पर ये भाग दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन खींचा हुआ, ये आपको यहाँ पर बीच वाला भाग ये दिख रहा है। ये यहाँ पर ये लाइन जो यहाँ पर से मैंने यहाँ पर इसे डार्क कर दिया, ये दिख रहा है आपको डार्क जैसा, तो इसे क्या कहते हैं, देख लीजिए दोस्तों, इसे कहते हैं रेटिना। मैंने उधर बताया था, उसे नहीं, इसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं इसे, रेटिना कहते हैं, इसे रेटिना कहते हैं। चलिए अब इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी हो जाएगा दृष्टिपल। क्या हो जाएगा, दृष्टिपल। ओके दोस्तों, दृष्टिपल हो जाएगा। चलिए रेटिना को हिंदी में दृष्टिपल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं आंख का अगला पार्ट क्या है। तो देखिए ये आपको यहाँ से दिख रही है ये भाग, ये देखिए, ये वाला जो यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन किया हुआ है, ये यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है पतले पतले जैसा, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसे कहते हैं, चलिए बताता हूँ, इसे कहते हैं ऑप्टिव। क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिव। और क्या कहते हैं इसे, नर्वस। क्या कहते हैं, ऑप्टिव नर्वस। देखिए ये यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ यहाँ का बात, तो इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिव नर्वस। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्टिव नर्वस। तो अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ऑप्टिव नर्वस का हिंदी क्या हो जाएगा, ऑप्टिव नर्वस का हिंदी क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ऑप्टिव नर्वस का हिंदी आंख, क्या हो जाएगा दोस्तों, आंख की नस, आंख की नस। चलिए इसे हिंदी में आंख की नस कहते हैं। देख लीजिए ये यहाँ पर बीच में दिख रहा है, तो इसे ही यहाँ पर अंदर में रहता है, ये आंख के अंदर में रहता है, आंख की नस कहलाता है, आंख की नस। तो पता चल गया आपको, आंख के नस में बहुत सारे नस होते हैं, 100 200 बहुत सारे नस होते हैं। चलिए आंख में, ओके। तो अब क्या है, ये देखिए, ये मैंने बता दिया यहाँ पर, तो अब क्या है चलिए देखते हैं। और ये दिख रहा है आपको ये पेड़, ये मैंने पेड़ क्यों बनाया है, ये मैंने पेड़ क्यों बनाया है, ये पेड़ जब देखिए हम कोई पेड़ को देख रहे हैं तो क्या हुआ, हम पेड़ को देख रहे हैं तो जैसे देखिए हम आप ही को देख रहे हैं, तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर पेड़ है, तो ये पेड़ को अगर देखें तो वह पेड़ मेरे आंख में भी दिखाई देगा। जैसे कोई यहाँ पर आदमी खड़ा है तो उसको हम देख रहे हैं, तो अगर वो भी मुझे देखेगा तो उसका आंख में मैं जनाऊंगा, ओके, मैं दिखाई दूंगा। तो इसमें यही कर रहा है, ये पेड़ को देखा ये आंख, तो क्या हुआ, ये पेड़ इसके आंख में भी दिखाई देने लगा। समझ में आया, तो यही इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया ये पेड़ ड्राइंग बनाया था। तो चलिए ये था आईज, क्या था, ये था आईज, दी आईज। अब चलिए देखते हैं अगला क्या हो जाएगा, अगला तो देखते हैं। ये देखिए अब क्या है, 2 नंबर, ये 2 नंबर हो गया, तो ये हो गया ईयर। क्या हो गया, ये ईयर हो गया। तो चलिए अब ईयर का बात करते हैं। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर ईयर बनाया है, तो अब इसी से देखते हैं क्या होगा। ये दिख रहा है आपको, ये बीच यहाँ पर ये भाग है, ये यहाँ पर भाग है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आउटर। क्या कहते हैं, आउटर। क्या कहते हैं, आउटर ईयर कहते हैं, आउटर ईयर दोस्तों, इसे कहते हैं इंग्लिश में आउटर ईयर। तो आउटर ईयर का हिंदी क्या होता है, बाहरी। क्या होता है दोस्तों, आउटर ईयर का हिंदी बाहरी कान होता है, आउटर ईयर का हिंदी बाहरी कान होता है। चलिए लिख देता हूँ, आउटर ईयर का हिंदी बाहरी कान। तो दोस्तों देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आउटर का हिंदी बाहरी कान, ये आपको दिखाई दे रहा है, यही मैंने लिखा है यहाँ पर, आउटर का हिंदी बाहरी कान। तो ये बाहर का कान हो गया, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला बाहर का कान का ये वाला भाग, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला भाग बाहर का
कान। तो इसे इंग्लिश में आउटर ईयर कहते हैं। चलिए ये बता दिए, अब इसका और पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये आपको यहाँ पर काला जैसा चीज दिखाई दे रहा है, ये काला जैसा यहाँ पर ये चीज दिखाई रहा है। तो इसका क्या, दी ईयर को मिटाता हूँ उसके बाद बताऊंगा। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है, चलिए इसका इंग्लिश हो जाएगा ईयर ड्रम। क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम। चलिए ईयर ड्रम हो जाएगा। तो ईयर ड्रम मतलब इसका हिंदी, इसे ईयर ड्रम कहते हैं। अब इसका हिंदी देखते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा, ईयर ड्रम का हिंदी कान, कान का ढोल। क्या हो जाएगा, कान का ढोल। ढोल लिख देता हूं, ढोल। चलिए कान का ढोल। तो कान का ढोल, ईयर ड्रम को कान का ढोल कहते हैं। कान का पर्दा भी कह सकते हैं। ये दिख रहा है, ये कान से जैसे हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये कान के अंदर ये वाला पर्दा यहाँ पर अंदर में रहता है, बहुत अंदर रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, ईयर ड्रम, कान का ढोल। अगर वो फट जाए तो क्या होगा, रहेंगे भी नहीं रहेंगे। अगर वो फट जाएगा तो मर जाएंगे। तो इसे ही ईयर ड्रम कहते हैं। और ये बता दूं कि ईयर ड्रम क्या होता है, ईयर ड्रम में सबसे छोटा हड्डी होता है। सॉरी, ईयर है ना, ईयर में देख लीजिए, क्वेश्चन है बीपीएससी एसएससी आरआरबी के ऐसे में 10-12 में ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जिसमें सबसे छोटा हड्डी होता है, सबसे छोटा हड्डी। तो कौन है वह, ये क्या है, ये कान। कान में ही सबसे छोटा हड्डी होता है। ओके दोस्तों, चलिए ये पता चल गया। तो आप देखते हैं, ये मैंने बताया किसमें, ये बताया ईयर का। अब देखते हैं अगला। तो अगला क्या है, देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये तो ये क्या है दोस्तों, ये है द नोज। क्या है, द नोज। इसका दो ही पार्ट था, मैंने बता दिया, मेन पार्ट। अब ये है द नोज। क्या है द नोज, नाक। तो नाक, अब हम देखते हैं नाक। तो चलिए नाक, तो ये दिख रहा है, ये आपको ये भाग, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नोज, यानी नाक। नाक। तो अब देखते हैं, ये देखिए, ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर वाला भाग। तो ये आईज, आंखें की पुतली मैं इधर मिटाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे मिटाता हूं। अब देखिए दोस्तों, इसे मिटा रहा हूं। चलिए इसे मिटा देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। इधर देखिए दोस्तों, इसे मिटा दिया। चलिए तो अब क्या है, ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में एंडिंग, क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में एंडिंग ऑफ, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे इंग्लिश में एंडिंग ऑफ नर्व। नर्व, देखिए नर्व, एंडिंग ऑफ नर्व सेल। मैं लिख देता हूं, एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स, एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स। और क्या है, एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स दैट, एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट, क्या है, डिटेक्ट। चलिए डिटेक्ट, टैक्ट लिखा है, डिटेक्ट, एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट। और इसमें क्या है दोस्तों, स्मेल, स्मेल। चलिए और है स्मेल। तो मैं यहाँ पर पूरा लिख दिया, इसे इतना बड़ा नाम है इसका, तो ये आप लिख लीजिए, एंडिंग ऑफ नर्व सेल दैट डिटेक्ट स्मेल, एंडिंग ऑफ नर्व सेल दैट डिटेक्ट स्मेल। तो मैं बता दूं, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं नाक से, चलिए नाक से सूंघना, सूंघना, नाक से सूंघना। तो क्या है दोस्तों, देखिए ये नाक है, तो यहाँ से ये, जैसे देखिए, जैसे कोई खुशबूदार चीज है, जैसे देखिए फूल है, मेरे हाथ में मान के चलिए फूल है, तो अब इसको सूंघ रहे हैं, तो क्या हुआ, अच्छी खुशबू हमारे नाक के अंदर जा रही, अच्छी खुशबू नाक के अंदर जाके अंदर चलेगी, नाक से अच्छी खुशबू। अगर वही कोई गंदी सी नाली रहती है, तो वो अगर उसे सूंघते तो क्या होता है, होती ना बीमारी। तो इसमें वही कहता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने ये बता दिया, ये
ये यहाँ पर कुछ सूंघा तो इसके अंदर गया, अच्छा सांस गया। समझ में आया दोस्तों? तो इसे क्या कहते हैं? एंडिंग ऑफ नर्व सेल दैट दे टेक अ स्मेल। नाक से सूंघना, क्या? नाक से सूंघना। तो इसमें यही होता है। चलिए ये पता चल गया। ओके दोस्तों, तो ये हुआ नोज, द नोज हुआ था। इसमें भी यही दो मेन पार्ट है, तो मैंने बता दिया। चलिए तो और बता दूं इसमें कि देखिए ये नाक से सांस लिए, तो देखिए नाक और मुंह का दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ होता है। नाक और मुंह का दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ होता है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर से नाक और कॉम्बिनेशन का एक साथ ही होता है। तो कभी कभी खाते हैं तो कभी कभार नाक से भी निकल जाता है, ऐसा होता होगा। हंसी आती है तो ऐसे हो जाता है। तो इसे ही यहाँ पर एंडिंग ऑफ नर्व सेल दैट दे टेक अ स्मेल कहते हैं। तो नाक और मुंह का कॉम्बिनेशन जुटा होता है। तो आपको पता चल गया। तो चलिए ये था द नोज। अब चलिए देखते हैं अगला पार्ट। तो क्या है? द टंग। द टंग। ओके दोस्तों, द टंग है। तो चलिए आप देखते हैं द टंग क्या कहता है। क्या कहता है द टंग? तो देखते हैं। ये है द टंग, यानी जीभ। ये हमारी जीभ है। तो मैं इसे बोल रहा हूँ, अगर ये जीभ का यहाँ पर जरा सा इसे यहाँ पर काट दे, अगर इसे काट दे तो हम बोल नहीं पाएंगे ठीक से। ओके, तोतला हो जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो यही टंग है। तो अब देखते हैं टंग में क्या होता है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये देखिए ये वाला भाग आपको दिख रहा है। ये इतना मैंने ये इधर का भाग का, ये साइड का जीव का भाग। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सौर। सौर क्या कहते हैं? इसे सौर। ओके, इसे कहते हैं सौर, यानी खट्टा। खट्टा इसे कहते हैं सौर यानी खट्टा। चलिए ये पता चल गया। और देखिए, और ये यहाँ से ये वाला भाग, और ये यहाँ से इतना वाला भाग, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सॉल्ट। क्या कहते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट यानी नमकीन लगता है यहाँ पर। जब देखिए जैसे जैसे आप कुछ खा रहे हैं, क्या हुआ? आप कुछ खा रहे हैं, जैसे देखिए मतलब देखिए हम नमकीन चीज खा रहे हैं, तो वो क्या हुआ? जैसे कोई चीज खा रहे हैं, जैसे निमकी भी खा रहे हैं, तो वह खा रहे तो वह नमकीन लग रहा है। तो जीभ का वह कौन से भाग में नमकीन लग रहा है? ये साइड वाला भाग में। जीभ का ये साइड वाला भाग में नमकीन लग रहा है। और जब ऊपर रहता उधर ज्यादा तो उधर खट्टा लगता, खट्टा चीज उधर ही खट्टा लगेगा। तो यही है सॉल्ट। अब चलिए देखते हैं अगला। तो अगला इसमें क्या है? ये देखिए ये इतना भाग दिख रहा है, ये इतना तक, ये इतना भाग। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं इंग्लिश में स्वीट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्वीट कहते हैं, यानी मीठा। हिंदी होता है इसका मीठा। तो देख लीजिए मीठा, इसे इंग्लिश में स्वीट कहते हैं। मतलब जैसे आप कुछ यहाँ पर से जैसे मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खाए तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये इतना यहाँ पर हिस्सा में यहाँ पर मीठा लगता है। जैसे ही मुंह के अंदर जाता है मीठा लगता है, यहाँ पर यहीं पर सिर्फ मीठा लगता है। तो इसे ही स्वीट मीठा कहते हैं। तो यह जीभ का एक भाग है। और चलिए इसमें भाग है देखते हैं। ये देखिए यहाँ से ये वाला ऐसे भाग दिख रहा है, ये यहाँ तक देख लीजिए। जरा अच्छा से इधर बना लेता हूँ, देख लीजिए। ये देखिए ये इतना भाग दिख रहा है, ये इतना तक। तो ये कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग है? ये भी सौर ही है। क्या है? सौर। तो ये इसका हिंदी क्या होता है? सौर का हिंदी खट्टा। क्या होता है दोस्तों? खट्टा होता है। तो सौर ये भी खट्टा ही है। तो यहाँ पर भी दोनों साइड में जब आप कोई खट्टा चीज खाइएगा, टमाटर खाइएगा तो इधर और इधर दोनों साइड में खट्टा लगेगा जीभ में। तो चलिए ये खट्टा हो गया। अब देखते हैं और इसमें पार्ट है। यहाँ से ये इतना पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ से इतना पार्ट, इधर जरा बड़ा कर देता हूँ इसे, ये यहाँ से इतना पार्ट। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं, मैं बता दूं, इसे कहते हैं सॉल्ट यानी नमकीन। क्या कहते हैं? इस हिस्से में नमकीन महसूस होता है खाने के बाद। जैसे कोई चीज नमकीन चीज खा रहे हैं तो इस हिस्से में, यहाँ पर ये जीभ का इस हिस्से में और इस हिस्से में नमकीन लगता है। ये दोनों हिस्से में खट्टा और ये दोनों हिस्से में नमकीन। चलिए ये पता चल गया दोस्तों। ओके, ये पता चल गया। चलिए तो अब क्या है? ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला बच गया भाग, ये बीच वाला देख लीजिए। ये बीच वाला भाग यानी ये आगे का बीच वाला भाग नहीं है, ये पीछे का, जीभ का पीछे वाला भाग ये है। तो इसका इंग्लिश क्या होता है देखते हैं। इसका इंग्लिश हो जाएगा बीटर।
क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? बीटर। तो बीटर का क्या हो जाएगा हिंदी? तो इसका हो जाएगा हिंदी तीखा। तीखा या कड़वा भी कर सकते हैं, तीखा। तो मैं लिख देता हूँ तीखा। ये जो दिख रहा है जीभ का पीछे वाला भाग को बीटर कहते हैं, यानी तीखा या कड़वा। तो ये बता दिया। और क्या रह गया था 5 में हमारा दोस्तों? क्या रह गया था 5 में हमारा? द स्किन। जैसे दोस्तों स्किन देख रहे हैं दोस्तों, तो ये स्किन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है पूरे बॉडी। स्किन एक बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब स्किन क्या होता है? योर स्किन इज द क्वेटर मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। इट कवर्स the entire surface of your body and protect it against injuries and germs। हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं दोस्तों। तभी कोई हमारे बॉडी को टच करता है तो स्किन को महसूस हो जाता है, पता चल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? नर्व सेल के वजह से। जब भी गर्मी का मौसम होता है या दोस्तों ठंड की मौसम होती है, तब क्या होता है? हमारे स्किन को महसूस हो जाती है, हमारे चमड़े को महसूस हो जाती है। तो यह द स्किन 5वां पार्ट है सेंस ऑर्गन का। ओके दोस्तों, महत्वपूर्ण बताए यहाँ पर सेंस ऑर्गन। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो यह वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।